तकरीबन लास्ट वीडियो में हमने उत्पादन फलन चैप्टर प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत हमने उत्पादन फलन क्या होता है, उसकी मेजर विशेषताएं कौन कौन सी हैं, मेजर अजम्पशंस यानी मान्यताएं कौन कौन सी हैं, और लास्ट में उसके प्रकार पढ़े थे। आज हम पढ़ते हैं कोब डगलस उत्पादन फलन के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को लेकर। कोब डगलस उत्पादन फलन अमेरिका के समस्त निर्माणकारी उद्योग के अनुभवजन्य अध्ययन पर आधारित है। कोब डगलस उत्पादन फलन का प्रतिपादन पॉल एच डगलस तथा सी डब्ल्यू कोब ने किया था, और इन्हीं के नाम पर इस प्रोडक्शन फंक्शन का नाम रखा गया है। कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की एक इक्वेशंस हैं। ये रही इक्वेशंस Q बराबर KLA/C1 - A। यहाँ बात करें तो Q वस्तु की उत्पादन मात्रा यानी आउटपुट्स को बताता है, L श्रम की मात्रा यानी उत्पादन का जो साधन है श्रम उसकी मात्रा को बताता है, C कैपिटल की मात्रा यानी पूंजी की मात्रा को बताता है जो उत्पादन का साधन है, K यहाँ धनात्मक स्थिरांक है। यह यानी कोब डगलस उत्पादन फलन रेखीय समरूप प्रथम कोटि का उत्पादन फलन है। रेखीय किसको कहा जाता है? रेखीय से तात्पर्य है कि यदि इस प्रोडक्शन फंक्शंस को ग्राफ पर प्रदर्शित करें तो यह एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है, उसे रेखीय कहा जाता है। और समरूप से क्या तात्पर्य है? समरूप से तात्पर्य है समान रूप। जैसे यहाँ समान रूप से तात्पर्य है कि यदि इनपुट्स में जितना परिवर्तन करते हैं उसी मात्रा में आउटपुट्स में परिवर्तन होता है। इसको हम आगे समझेंगे। तो जो कोब डगलस उत्पादन फलन है यह रेखीय और समरूप एवं प्रथम कोटि का उत्पादन फलन है। जो ये इक्वेशंस हैं इसके अंतर्गत या कोब डगलस उत्पादन फलन के अंतर्गत श्रम का 3/4 एवं पूंजी का 1/4 भाग लिया जाता है, और ये नई इक्वेशंस बनती हैं Q बराबर KL 3/4 C/1 C 1/4। ये अपन ने इनका भाग ले लिया, इनकी इकाइयाँ ले ली। ये कह सकते हैं लेबर की 3/4 ली है, कैपिटल की 1/4 ली है। यह पैमाने के स्थिर प्रतिफल को बताता है, क्योंकि श्रम एवं पूंजी के मूल्यों का कुल योग 3/4 + 1/4 बराबर 1 के बराबर हो जाता है। इसको सिद्ध करने के लिए समीकरण 1 को G से गुणा करने पर आउटपुट प्राप्त होता है। ये पहली इक्वेशंस हैं, इसको अपन G से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके प्रत्येक फैक्टर को G से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ये निकल के आएगा कि इसका आउटपुट जो है वो भी GQ हो जाएगा। यानी रिजल्ट ये निकलेगा कि सेम अनुपात अपन ने इनपुट्स में जो परिवर्तन किया है, यानी इनपुट्स में अपन ने क्या किया था, सभी फैक्टर्स को G से मल्टीप्लाई किया था, तो आउटपुट भी क्या होगा, आउटपुट भी G से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे रिजल्ट क्या निकलता है? इससे रिजल्ट निकलता है कि यदि उत्पादन साधनों पढ़तो यानी इनपुट्स को 2 गुना कर दिया जाता है, दुगना कर दिया जाता है, तो उत्पादन की मात्रा भी दुगनी हो जाएगी। इससे स्पष्ट है कि कोब डगलस उत्पादन फलन रेखीय तथा समरूपी है, यानी समान प्रकृति का है। समान प्रकृति का तात्पर्य जितनी मात्रा में इनपुट्स में परिवर्तन करोगे उतनी मात्रा में ही आउटपुट्स में परिवर्तन होगा। कोब डगलस उत्पादन फलन का रेखीय निरूपण भी किया जा सकता है। इसको डायग्राम के रूप में भी मेंशन किया जा सकता है, जैसा कि मैंने यहाँ डायग्राम के रूप में मेंशन कर रखा है। ये डायग्राम क्या बता रहा है? डायग्राम बता रहा है कि चित्र में x अक्ष पर मैंने उत्पादन के साधन श्रम की इकाइयाँ ली हैं तथा y अक्ष पर उत्पादन के साधन पूंजी की इकाइयाँ मैंने दर्शाई है। चित्र में यदि आउटपुट की 100 इकाइयाँ उत्पादन करने के लिए, यदि उत्पादन की 100 इकाइयाँ प्राप्त करनी है तो श्रम की OL1 तथा पूंजी की OC1 इकाइयों का प्रयोग करना पड़ता है, जो कि समुत्पाद रेखा आइसो प्रोडक्ट कर्व द्वारा दर्शाई गई है, उसके Q बिंदु पर दर्शाई गई है। यदि उत्पादन की मात्रा को बढ़ाकर दुगनी करनी है, यदि 100 से बढ़ाकर 200 करना हो
तो श्रम की मात्रा को भी बढ़ाकर, श्रम और पूंजी की मात्रा को बढ़ाकर भी दुगनी करनी है। जैसा कि चित्र में श्रम की दुगनी इकाइयाँ हो गई हैं। जैसे ही प्रोडक्शन अगर 200 चाहिए होगा तो श्रम की इकाइयाँ भी OL1 से बढ़ाकर OL2 कर दी गई है, और कैपिटल की मात्रा भी OC1 से बढ़ाकर OC2 प्रयोग में लेनी होगी, तथा यह समोत्पाद वक्र IP2 के P बिंदु पर उत्पादन की मात्रा दुगनी 200 बताई गई है, 200 हो जाएगी। इसी प्रकार उत्पादन की मात्रा तिगुनी अर्थात 300 करने पर श्रम और पूंजी की इकाइयां भी पहली आदाताओं की तिगुनी होगी, यानी जो पहली इनपुट्स थी उनकी तिगुनी करनी होगी। जैसे पहली OL1 थी तो उसकी OL3 करनी पड़ेगी श्रम की, और कैपिटल की OC1 से OC3 करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने को आउटपुट भी जो पहले 100 था उसको बढ़ा के तिगुना 300 करना है। ठीक है, और इसको IP3 के R बिंदु पर दर्शाया गया है। तो इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है? इससे भी यही रिजल्ट निकल रहा है कि अपने को यदि जिस रेशियो में आउटपुट चाहिए उसी रेशियो में अपने को इनपुट को बढ़ाना होगा, और यह समरूप की प्रकृति को बताता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि जितना हम इनपुट्स में परिवर्तन करते हैं, यानी साधनों की इकाइयों को यदि दुगना करेंगे तो आउटपुट हमें दुगना प्राप्त होगा। साधनों की इकाइयों में 3 गुना परिवर्तन करते हैं, दोनों की में, कैपिटल और श्रम की में, तो अपने को आउटपुट भी 3 गुना प्राप्त होगा। तो ये एक कोब डगलस उत्पादन फलन का डायग्राम है जो समरूप प्रकृति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कोब डगलस उत्पादन फलन की आलोचनाओं की। कौन कौन सी आलोचनाएं हैं कोब डगलस उत्पादन फलन के अंतर्गत? पहली आलोचना है उत्पादन केवल पूंजी और श्रम का ही फलन नहीं, उत्पादन में और भी साधन हैं, जैसे भूमि, साहस, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। लेकिन कोब डगलस उत्पादन फलन में सिर्फ पूंजी और श्रम का ही समावेश किया गया है। दूसरी इसकी आलोचनाओं का बिंदु है अव्यावहारिक मान्यताएं। कोब डगलस उत्पादन फलन में कई अव्यावहारिक मान्यताएं हैं जो वास्तविक उत्पादन कार्य में दृष्टिगोचर नहीं होती, यानी दिखाई नहीं पड़ती। अतः अव्यावहारिक मान्यताओं पर आधारित उत्पादन फलन भी वास्तविकता के निकट नहीं होते हैं। इनमें कौन कौन सी अव्यावहारिक मान्यताएं हैं? पहली है सभी श्रम की इकाइयाँ एक सी नहीं होती। यहाँ हमने श्रम की जो सभी इकाइयाँ हैं उनको समरूप मान रखा है, समान सी मान रखी हैं, जबकि हम जानते हैं कि लेबर्स में डिफरेंट टाइप्स की स्किल्स होती हैं, लेबर भी अनेक प्रकार की होती हैं। तो यह श्रम की सभी इकाइयों का एक सी मानना गलत है। दूसरी अव्यावहारिक मान्यताएं हैं पैमाने का स्थिर प्रतिफल अव्यावहारिक है। व्यवहार में उद्योगों में विस्तार करने पर पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल अथवा पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल लागू होते हैं, जबकि कोब डगलस उत्पादन फलन में पैमाने के स्थिर प्रतिफल का निष्कर्ष निकाला गया है। तीसरा, उत्पादन साधनों की अविभाज्यता की उपेक्षा की गई है। और लास्ट है उत्पादन में बड़े पैमाने की मितव्यताओं पर ध्यान नहीं दिया गया, जबकि व्यवहार में जब उत्पादन प्रक्रिया में इनपुट और आउटपुट की मात्राओं को बढ़ाया जाता है तो इनको बढ़ाने के कारण विशिष्टीकरण तथा बड़े पैमाने की उत्पत्ति की मितव्यताएं प्राप्त होती हैं, उससे बढ़ते पैमाने के प्रतिफल होते हैं। तो इन सब बातों पर कोब डगलस उत्पादन फलन के अंतर्गत ध्यान नहीं रखा गया है। हम इनको इस उत्पादन फलन की आलोचनाओं के रूप में गिना सकते हैं। यहाँ अपना ये चैप्टर एंड होता है। धन्यवाद।